अध्यात्मवादी मनशास्त्र की उपयोगिता समझी जाए। आज धर्म को अनुपयोगी इसलिए कहा जाने लगा है कि उसमें पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता एवं साधारण कर्मकांडों का अत्युक्तिपूर्ण महात्म्य भर दिया गया है। निहित स्वार्थों से प्रेरित धर्माचार्यों के अंधविश्वास के ऐसे तथ्य धर्म क्षेत्र में घुसेड़ दिए गए हैं जिनसे उनका व्यक्तिगत लाभ तो खूब होता है, पर श्रद्धालु के पल्ले समय और पैसे की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। यदि ये दोष निकाल दिया जाए तो धर्म का नैतिक एवं सामाजिक पक्ष अपने असली स्वरूप में सामने आ सकता है। बुद्धिवाद का हर पक्ष उसका एक स्वर से समर्थन कर सकता है। मनोविज्ञानी धर्म को मन चेतना पर अनावश्यक और अवांछनीय भार डालने वाला जब बताते हैं, तब वस्तुतः उनका मंतव्य उसी धर्म विडंबना की कटु आलोचना करना होता है जो आज पाखंड के रूप में सभी संप्रदायों ने समान रूप से अपना रखा है। मनोविज्ञानवेत्ता विलियम जेम्स डॉवे तथा जुंग ने धर्म में नैतिक, अनैतिक एवं यथार्थ भ्रांत तत्वों के संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कहते हैं, जब तक धर्म के शुद्ध और अशुद्ध पक्षों का वर्गीकरण न किया जाएगा, तब तक उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जाता रहेगा। उसकी संतुलित विवेचना भी संभव न हो सकेगी और न इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा कि धर्म की उपयोगिता में कितना तथ्य है। स्पष्ट है कि ये समीक्षा धर्म प्रवंचना की ही है। यदि धर्म तत्व अपने मूल रूप से परिष्कृत स्तर का बन सके तो उसे मनोविज्ञान दर्शन के आधार पर भी अनावश्यक एवं भारभूत न ठहराया जा सकेगा। धर्म के मूल तत्वों को भूलकर जो स्थानीय और सामयिक धर्म प्रवर्तकों में खो जाते हैं, वे ही धर्म को बदनाम करते हैं। पूर्वजों के कुछ आचरण और निर्देश अपने समय में ठीक समझे और कहे जाते होंगे, पर बदली हुई परिस्थितियों में उनका यथावत बने रहना संभव नहीं है। वास्तव में धर्म तत्व का मूल दर्शन ही है, उसके आचरण में अंतर होते रहते हैं। यदि तथ्य को भुलाकर किसी समय के धर्माचरण को ही मुख्य मान लिया जाए अथवा अमुक धर्म प्रवर्तक की उक्तियां अथवा गतिविधियों को सनातन मान लिया जाए, तो फिर धर्म प्रतिगामी ही बन जाएगा और कालांतर में विकृत होकर विग्रह ही उत्पन्न करेगा। तत्वदर्शियों के अभिवचनों में धर्म शब्द के अंतर्गत जिस आधार की चर्चा की जाती है, उसे उत्कृष्टतावादी चिंतन और आदर्शवादी कर्तृत्व के अंतर्गत ही गिना समझा जाना चाहिए। कर्तव्य परायणता का ही दूसरा नाम धर्म है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और सार्वभौमिक जिम्मेदारियों से मनुष्य की उच्छृंखलता को मर्यादित किया गया है। उसे अपने स्तर के अनुरूप सृष्टि संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। धर्म का प्रयोजन इसी मानवोचित शालीनता और कर्तव्यनिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। संस्कृति और संप्रदायों में क्षेत्रीय और सामयिक परिस्थितियों के अनुसार आचार व्यवहार की व्यवस्था रहती है, इसलिए परिस्थिति के अनुसार उसमें बार बार सुधार परिवर्तन करना पड़ता है। पर धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं है, वो शाश्वत और सनातन है। उसका स्वरूप सदाचार, मर्यादा और लोकहित के रूप में चिर अतीत से ही निर्धारित किया जा चुका है। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता कभी भी किसी को भी नहीं पड़ सकती। सुख शांति के लिए अधिक सुविधाजनक साधनों की खोज में विज्ञान और शासन के प्रयास जुटे रहते हैं, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि मनुष्य एक चेतनात्मक परिपूर्ण सत्ता है। आनंद का उद्गम उसके भीतर है। वही अंतर्ज्योति जब बाह्य जगत पर प्रतिबिंबित होती है तो सौंदर्य, संतोष एवं रसानुभूति का अनुभव होता है। विचारणा का स्तर ऊंचा उठाए बिना विपुल साधन संपत्ति होने पर भी न आनंद मिल सकेगा और न उल्लास और न ही संतोष। विचारणा को उत्कृष्टता के स्तर तक उठाने और सुदृढ़ बनाने में धर्म का तत्वज्ञान समर्थ हो सकता है। भौतिक विज्ञान इस प्रयोजन की पूर्ति में बहुत अधिक सहायता नहीं कर सकता। मनोविज्ञान को जिस प्रयोजन के लिए आजकल प्रयोग किया जाता रहा है, वो उसके मूल शब्दार्थ का एक बहुत छोटा भाग ही प्रकट करता है।
अंग्रेजी में जिसे साइकोलॉजी कहते हैं, उसका मूल अर्थ है आत्मा का विज्ञान। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1590 में रुडोल्फ गोमकेले ने किया। मूल रूप में ये यूनानी भाषा के साइके और लोंगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। साइके का अर्थ है आत्मा और लोंगोस कहते हैं चर्चा अथवा विज्ञान। जिस संदर्भ में आत्मा की चर्चा या विवेचना की जाए, इसे साइकोलॉजी समझा जाना चाहिए। प्लेटो और अरस्तु ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है। आत्मिकी पर आधारित मनःशास्त्र बताता है कि मन की भोंटी परत के नीचे दो और मन हैं, अतीन्द्रिय मन और समष्टिगत मन। अचेतन मन के ये दो भाग कितने महत्वपूर्ण हैं, इसे मनस्वी और मन क्षेत्र की साधना करने वाले लोग ही जान सकते हैं। चेतन मन के स्वरूप और प्रभाव से सभी लोग परिचित हैं। उसे सुयोग्य बनाने के लिए अध्ययन, अनुभव, परमार्थ, मनन, चिंतन आदि को उपयोग में लाया जाना चाहिए। बुद्धिमान बनने के उपायों और परिणामों से सभी परिचित हैं। अचेतन मन की गरिमा और संभावनाओं का पता लगाने के लिए मनःशास्त्री जितने गहरे उतरते जाते हैं, उतना ही ये अनुभव करते हैं कि इस रत्नागार में छिपी बहुमूल्य संपदा इतनी अपार और इतनी असीम है जिसकी कल्पना तक कर सकना कठिन है। अतीन्द्रिय मन में वे समस्त संभावनाएं विद्यमान हैं जिनका योगी, तपस्वी तथा सिद्ध पुरुषों के चमत्कारों तथा सिद्धि साधनों के संदर्भ में वर्णन किया जाता है। परोक्ष जगत में जिन अनैतिकताओं और अतिमानवीय उपलब्धियों की चर्चा होती रहती है, उसका बीज मूल इस अचेतन मन में ही प्रसुप्त स्तर पर पड़ा होता है। जो उसे जागृत कर लेते हैं, वे उस अद्भुत को भी प्रत्यक्ष करते रहते हैं जो असाधारण तथा असंभव और अप्रत्याशित समझा जाता है। समष्टि मन को दूसरे शब्दों में विश्वात्मा कह सकते हैं। प्राणी मात्र में एक ही दिव्य ज्योति विभिन्न रंग, रूपों और आकार प्रकारों में जल रही है। सामूहिकता, सद्भावना, प्रेम, उदारता, सेवा, संयम, करुणा, ममता जैसी उच्च प्रवृत्तियां इसी स्तर के प्रस्फुरण से विकसित होती हैं। तुच्छ से नर पशु को महामानव के रूप में परिणत कर देने का श्रेय इसी मन स्तर को है। अनीति की ओर बढ़ते कदमों को यही अंतःप्रेरणा रोकती है। त्याग और बलिदान के लिए साहस इसी स्तर की हलचलों से जागृत होता है। अतीन्द्रिय और समष्टि मन की अंतःस्फुरणाओं के प्रभाव से ही व्यक्ति ऋषि, दृष्टा, तत्वज्ञानी, देवदूत एवं अवतारी बनता है। समष्टि मन का प्रभाव ही समाज सेवा, लोक मंगल एवं चरित्र निर्माण के रूप में देखा जाता है और अतीन्द्रिय मन की विभूतियों का सौंदर्य अति मानवों के देवदूतों के रूप में यत्र तत्र बिखरा हुआ देखा जा सकता है। सच तो यह है कि नैतिक भावनाओं का उन्नयन मन को अत्यंत सबल एवं उदात्त बना देता है और ऐसे आनंद, संतोष से भर देता है जिसकी तुलना में काम वासना सरीखी पशु प्रवृत्तियों का तुष्टिकरण तुच्छतम ही प्रतीत हो सकता है। अनैतिक आकांक्षाएं और कुछ नहीं, नैतिक भावनाओं के उत्थान के अभाव में बनी रहने वाली अंधकार भरी रिक्तता ही है। धूप जहां नहीं पहुंचती वहां सीलन रहती है, प्रकाश जहां नहीं होता वहां अंधेरा रहता है। ठीक इसी प्रकार समष्टि मन के मूर्छित पड़े रहने पर स्वार्थवादी एवं इंद्रिय परायण अहंता जग पड़ती है और उसकी ललक, वासना, तृष्णा की पशु चेष्टाओं में भटकाती रहती है। फ्राइड सरीखे मनोविज्ञानी इसी भटकाव को मनुष्य की मूल प्रवृत्ति मान बैठे हैं। वे ये नहीं सोच सके कि उनके निष्कर्ष मानवीय महानता को पतन उन्मुखी बनाने का कितना घातक परिणाम प्रस्तुत करेंगे। मनःशास्त्री जुंग ने समष्टि मन की क्षमता पर बहुत प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि इसी की प्रेरणा से वे सभी गतिविधियां उत्पन्न होती हैं जिनके आधार पर मनुष्य और समाज का सराहनीय रूप बनता है। वस्तुतः यही मूल प्रवृत्ति है और इसी ने मनुष्य में विचारशीलता, सहकारिता एवं आदर्शवादिता की प्रवृत्तियां विकसित करके उसे आज की समुन्नत स्थिति तक पहुंचाया है। देवत्व यही है, सत्वगुण एवं आत्मबल इसी को कहते हैं।
वातावरण की गंदगी मन पर जमते रहने पर एक अनैतिक परत भी जमती रहती है, पर उसके उन्मूलन में भी दैवी प्रकृति निरंतर संलग्न रहती है। समुद्र मंथन का अंतर्द्वंद्व यही है। सद्गुरु की शिक्षा एवं आत्म प्रेरणा के रूप में इसी संशोधन परिष्कार को आत्मवेत्ता चित्रित करते रहे हैं। समष्टिगत आकांक्षाओं के प्रतिकूल उच्छृंखलता एवं अनैतिक आचरण करने वालों को न केवल राजसत्ता द्वारा, सामाजिक घृणा द्वारा दंड मिलता है, वरन आत्म प्रताड़ना द्वारा अनेकों शारीरिक मानसिक रोगों की उत्पत्ति भी होती है। ये तथ्य अब दिनों दिन अधिकतम स्पष्ट होते चले जा रहे हैं और उच्छृंखलतावादी मनोवैज्ञानिक प्रतिपादनों की निरर्थकता स्वयं सिद्ध होती चली जा रही है। जिस प्रकार धान के ऊपर अनुपयोगी छिलका पड़ा होता है, उसी प्रकार किसी किसी के मन की ऊपरी परत भी उबड़ खाबड़ हो सकती है। पर यह आवश्यक नहीं कि सुसंस्कृत वातावरण में जन्मे और पले व्यक्ति भी शुभ चिंतन की व्याधि से ही ग्रसित हों। आज के वातावरण में बहुसंख्यक लोगों की मनोवृत्तियों में पशु प्रवृत्तियों का भी बाहुल्य हो सकता है। उन्हीं के आधार पर मनुष्य के स्तर को पाश्विक प्रवृत्तियों से ग्रस्त मान बैठना वस्तुतः मानवता के साथ अन्याय करना ही है। संभवतः फ्राइड से यही भूल जाने या अनजाने में हुई। वे मनुष्य को कामुकता की कीचड़ में सड़ते रहने वाले कृमि कीटक मात्र ही समझ सके हैं। वस्तुतः मानवीय सत्ता की गरिमा उससे कहीं ऊंची है, जैसा कि उन्होंने समझा है। भौतिक विज्ञान इतना ही मानता है कि मनुष्य का पूर्व पक्ष भूतकाल उसके माता पिता, पितामह आदि पूर्वजों के साथ जुड़ा है और उत्तर भविष्य पुत्र पौत्रों के साथ। चेतना की श्रृंखला की दृष्टि से आत्मविज्ञान मानता है कि जीव का पूर्वज परमात्मा है और उसका भविष्य भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, और इस दृष्टिभेद की प्रतिक्रियाएं अत्यंत दूरगामी होती हैं। भौतिकतावादी अपने अलावा अपने वंश परिवार की ही सुख समृद्धि सोच सकता है, पर आत्मवादी को परमात्मा के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभाने की बात ध्यान में रखनी पड़ती है। वो समाजनिष्ठ होता है, जबकि भौतिकतावादी के महत्वाकांक्षाएं अपने घर परिवार तक सीमित होकर रह जाती हैं। सर ओलिवर राज, मैडम ब्लवडस्की प्रभृति तत्ववेत्ता अतीन्द्रिय विज्ञान की आधुनिक शोध में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं। ऑकल्ट साइंस, पैरासाइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत इस संदर्भ में शोध कार्य जारी हैं। दूरदर्शन, दूरश्रवण, परोक्षानुभूति, परिचित विज्ञान, पर काया प्रवेश जैसे कितने ही प्रयोग प्रत्यक्ष प्रयोगशालाओं में होते हैं। मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म को अब टोना टोटका नहीं माना जाता, वरन उसके आधार को विज्ञान सम्मत स्वीकार कर लिया गया है। कितने ही ऐसे व्यक्ति समय समय पर प्रकाश में आते रहते हैं जो मनुष्य की अलौकिकताओं की संभावना को हर कसौटी पर प्रमाणित कर सकें। ये सारी परिधि अतीन्द्रिय मन की अद्भुत शक्ति सामर्थ्य पर ही प्रकाश डालती है। भूतकाल का इतिहास तो इस ब्रह्म विद्या की महत्ता से ही भरा पड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब अतीन्द्रिय विज्ञान की शोधकर्ता मनुष्य की महान महत्ता को सहस्त्र गुणे अधिक अद्भुत सिद्ध कर सकेंगे। तब प्रकृति के नहीं, चेतना जगत के एक से एक बढ़कर महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन मात्र मानवीय शरीर एवं मन रूप यंत्र से ही सरल संभव हो सकेगा। मनोविज्ञान आज भले ही भ्रांतियों की उलझन में उलझ गया हो, पर आशा करनी चाहिए कि यथार्थता अगले दिनों प्राप्त कर ही ली जाएगी और पशु प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाकर मनुष्य को देव स्तर तक पहुंचाने में मनःशास्त्र अपनी उचित भूमिका का संपादन करेगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिल